अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरिया की करंट सिचुएशन में। आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है। अब मैं वहाँ पे टोटल जो सिचुएशन चल रही है आपको बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊंगा, उनके एलाइज कौन है, एनिमीज कौन है, सारे सिचुएशन को सिंपल लैंग्वेज में मैं आज ब्रेक डाउन करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 2011 में एक छोटा सा मामला था जो लेटर ऑन अब सिविल वॉर की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें अब ग्लोबल और रीजनल पावर्स भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी बताता हूँ ताकि आपको सारी चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं बशर उल असद की। बशर उल असद अभी सीरिया में करंट प्रेसिडेंट है और ये वेस्टर्न और सेंट्रल सीरिया को कंट्रोल करते हैं। ईरान और रशिया की बात करें तो ये असद को सपोर्ट करते हैं, और ईरान जो है वो बेसिकली ग्राउंड सपोर्ट देता है, और रशिया की बात करें तो रशिया बेसिकली एयर स्ट्राइक हेल्प लेता है। सीरियन कुर्दिश फाइटर्स ये बेसिकली कुर्दिश फाइटर्स हैं जो ईस्टर्न साइड को कंट्रोल करते हैं। तुर्किश बैक जिहादिस ये बेसिकली नॉर्थ साइड को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, और बेसिकली इनका टारगेट जो है वो कुर्द्स है। अभी सिचुएशन ये है कि जो असद की हुकूमत है या असद की पावर है वो काफी कमजोर पड़ रही है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ईरान और रशिया इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब रशिया जो है वो यूक्रेन की वॉर में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान लबनान और गजा की वॉर में फंसा पड़ा हुआ है। इसलिए दोनों जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वो उस तरीके से नहीं कर रहे और वो खुद कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए अब असद भी कमजोर पड़ा है। अब जितने भी बागी थे, रिबेलियंस थे, इंसर्जेंट्स थे, अब उनका कंट्रोल होता जा रहा है। सारी जगहों को आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। एचटीएस एक रिबेलियन ग्रुप है, बागी है, और बेसिकली इंसर्जेंट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। ये डिफरेंट सिटीज पे अटैक भी करते हैं। अब असद के हवाले से बात करें तो वो क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। अलेप्पो जो है, अलेप्पो एक सिटी है, वो बेसिकली मेन स्ट्रेटेजी थी असद की, और उस पे वो अटैक कर रहे हैं। अब इस हद तक अटैक किया गया या तो लोग मर गए हैं या घरों से उन्हें भागना पड़ा है। अब जितनी भी माइनॉरिटीज होगी वहां पे, क्रिश्चियंस होगी, आर्मीनियंस होगी, और असद के सपोर्टर्स जो हैं वो बेसिकली उनके लिए ये एचटीएस ग्रुप थ्रेट बन चुका है। अब तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की बेसिकली सीरियन नेशनल आर्मी है, उसको सपोर्ट करता है। और पहले जो इसका मेन टारगेट था वो असद था, लेकिन अब वो प्राइमरी टारगेट असद नहीं, कुर्द्स फोर्स बन चुकी है। अब तुर्की की बात करें तो तुर्की बेसिकली सीरियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट कर रही है। इसका बेसिकली टारगेट पहले असद थी, लेकिन अब ये इनका प्राइमरी टारगेट कुर्द्स फोर्स बन चुकी है। लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान, असद और तुर्की के दरमियान मेजर क्लैश है आपस में बाउंड्रीज को लेकर। अब इसराइल का जिक्र कैसे ना करें, जहां जुल्म का जिक्र हो और इसराइल का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। दो इंपॉर्टेंट सिटीज अलेपो और डेमेस्कस में इसराइल ने कॉन्टिन्यूस अटैक किया है, टारगेट किया है उन लोगों को जो बेसिकली हिजबुल्लाह और ईरान के मिलिटेंट्स थे, उन पर भी किया, और जिसकी वजह से सीरिया का डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर हुआ। नॉर्थ सीरिया की अगर हम बात करें तो रशिया और टर्की जो है बेसिकली इस इलाके को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे फ्रेजाइल वॉर है, यानी कभी कभार हो जाती है, कभी नहीं होती, बहुत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन हो भी जाती है। लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं का कंट्रोल है और सारी चीज़ों को वही कंट्रोल करते हैं। अब पूरी सिचुएशन का आउटलुक हम देखते हैं। बेसिकली सीरिया की सिचुएशन और करंट गवर्नमेंट काफ़ी डेंजरस मरहले में है। अब काफ़ी सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जल्द ही असद की हुकूमत गिर जाएगी और जल्द ही सिविल वॉर का भी खदशा है। ये सारी सिचुएशन सीरिया तक महदूद नहीं है, ये ग्लोबल और रीजनल लेवल पे भी बाकी कंट्रीज़ को अफेक्ट करेगी। इसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, ईरान, रशिया, टर्की, डिफरेंट कंट्रीज़ बीच में, इसराइल भी बीच में शामिल है। आने वाले महीनों में ग्लोबल लेवल पे काफ़ी डेवलपमेंट होने वाली है, जिसकी डिटेल्स हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।